वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी या फिर इटली के एकीकरण के पहले स्थिति कैसी थी, इसका वर्णन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 19वीं सदी में इटली की स्थिति। ठीक है, 19वीं सदी में इटली की स्थिति क्या थी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, इटली में राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, इटली में क्या हुआ था, एक राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास रहा है। इटालियंस विभिन्न राजवंशी राज्यों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरे हुए थे। ठीक है, बहुत सारे राजवंश में तो वे बिखरे ही थे, साथ में बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में भी वे लोग बिखरे हुए थे। दूसरा पॉइंट, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। 19वीं सदी के मध्य में क्या था, इटली लगभग 7 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य जो 7 राज्यों में विभाजित था। तीसरा पॉइंट, इन राज्यों में से केवल सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी रियासत का शासन था। इन राज्यों में से केवल एक में ही सार्डिनिया और पीडमोंट का शासन था। चौथा पॉइंट, उत्तर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। इटली क्या था, उत्तर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। पांचवा पॉइंट, केंद्र पर पोप का शासन था तथा दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बोर्लोन राजाओं के प्रभुत्व में था। केंद्र पर जो शासन था वो पोप का था और दक्षिणी जो क्षेत्र था इटली का, स्पेन के बोर्बोन राजाओं का प्रभुत्व उसमें मौजूद था। 6 नंबर पॉइंट, कोई आम भाषा भी नहीं थी। कोई भी भाषा आम भाषा नहीं थी, एक राजकीय भाषा थी सिर्फ। अब हम देखेंगे इटली का एकीकरण विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण किस किस चरण में पूरा हुआ और कैसे हुआ उसको अब हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को हराया। मेडोना, परमा और टस्कनी को पीडमोंट में जोड़ा गया। 1859 में सार्डिनिया और पीडमोंट ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और मोडेना, परमा और टस्कनी को पीडमोंट में जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट होगा, 1860 में गेरिबोल्डी दक्षिण इटली और 2 सिसिली साम्राज्य में सफल हुआ और स्पेनिश शासकों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, 1860 में क्या हुआ, गेरिबोल्डी क्या गया, दक्षिण इटली और 2 सिसिली साम्राज्य में सफल हुआ और स्पेनिश शासकों को इटली से बाहर निकाल दिया उस क्षेत्र से। तीसरा पॉइंट, ऑस्ट्रिया ने 1866 में वेनेशिया को इटली को सौंप दिया। वेनेशिया को इटली में सौंप दिया ऑस्ट्रेलिया ने 1866 में। चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा, 1870 में फ्रांसीसी सैनिक को वापस बुलाए जाने के कारण रोम पर कब्जा कर लिया गया। रोम को इटली की राजधानी बनाया गया और 1870 में क्या हुआ, फ्रांसीसी सेनाओं को वापस बुलाया जाने के कारण रोम पर कब्जा कर लिया गया और रोम को इटली का राजधानी घोषित कर दिया गया। इस तरह से इटली का जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए। धन्यवाद।